Good morning students, this is Rajpal in front of you. Now you are in 9th class. Guys, आज 9th क्लास का बेसिक लेक्चर है. सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज. छोटी क्लासेस में हिंदी सब्जेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा लैंग्वेज. सिंपल बोला जाता है भाषा. That means the way by which we can express our idea in front of other and can be receive the idea of other, then that is called as language. But now the way is there कि आज हम साइंस में लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गाइज आपने देखा होगा there are some types and some kinds are there. टाइप्स पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप आपने लैंग्वेज बहुत सारी टाइप की देखी होगी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ काइंड के बेस पर अगर आप बात करें तो हम लैंग्वेज को क्लासीफाई कर देते हैं काइंड्स में टू. वन इज लिविंग लैंग्वेज बच्चा, लिविंग लैंग्वेज, एंड सेकेंड इज डेड लैंग्वेज. सेकेंड इज डेड लैंग्वेज. फर्स्टली हम जनरली 8th क्लास में 8th स्टैंडर्ड में ये सुनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. दैट मीन्स दोज हु आर कंटिन्यू चेंज इन देयर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर्स, देन दे आर कंसिडर एज लिविंग. एंड दोज हु आर जस्ट स्टे एज इट इज़, देन दे आर द डेड. दैट मीन्स जिनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता टाइम के साथ, वो डेड होते हैं, और जिनमें टाइम के साथ बदलाव आ जाते हैं वो लिविंग होते हैं. अब आपको लग रहा होगा कि भाषाओं में लिविंग और डेड क्या है. जनरली हम आपसे ना कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं. आज से पहले बोला जाता था दिल्ली, DILLI दिल्ली, बट नाउ वी कॉल एज दिल्ली. पहले बोला जाता था बम्बई, आफ्टर दैट बॉम्बे एंड आफ्टर दैट मुंबई. बच्चा टाइम के साथ बदलाव आ रहा है. पहले बोला जाता था मद्रास, नाउ चेन्नई, और ज़्यादा दूर नहीं, अपने यहाँ अगर बात करें तो पहले लिखा जाता था रेवाड़ी, बट नाउ ए डे रेवाड़ी, REWARI. Hence guys, by these examples we can conclude that some change must be occurs by time get be changed there. That means जैसे जैसे टाइम बदलेगा ना कुछ चेंज आता रहता है. It means the simple English language spoken by us to exchange our idea are considered as a living language. Now the language in which no change occurs by the passage of time, that means जितने मर्जी उतने इरा पहले से उठा करके देखें और आज तक अगर कोई भी बदलाव नहीं आता अगर किसी लैंग्वेज में, तो हम उस लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज बोलते हैं. दैट मीन्स द लैंग्वेज इन विच इफ एनीथिंग गेट बी रिटन देयर नो चेंज अकर्स विद द पासेज ऑफ टाइम. एक ऐसी भाषा जिसमें वक्त बदलने के साथ या वक्त के चेंज होने के साथ किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, हम उसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं. नाउ डेड लैंग्वेज की कैटेगरी में दो भाषाएं कंसीडर की गई है. वन इज द ग्रीक एंड सेकेंड इज लैटिन. वन इज ग्रीक एंड अनदर इज लैटिन. इट मीन्स इफ एनी सब्जेक्ट इज रिटन आइदर इन ग्रीक लैंग्वेज और आइदर इन लैटिन लैंग्वेज, देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज अकर्स इन दैट सब्जेक्ट. अगर बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ग्रीक या लैटिन भाषा में लिखा हुआ है तो उस सब्जेक्ट के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा. अब बाय चांस आप देखिएगा कि एंटायर साइंस, जो पूरी की पूरी साइंस है, एंटायर साइंस इज रिटन इन डेड लैंग्वेज. इसका मतलब एंटायर साइंस आइदर रिटन इन ग्रीक और रिटन इन लैटिन. जनरली एक बात आती है, लोग कहते हैं कि साइंस मुश्किल है. बच्चा साइंस मुश्किल नहीं है. मुश्किल इसलिए है क्योंकि एंटायर साइंस, मैंने जैसे अभी बोला, एंटायर साइंस इज रिटन इन डेड लैंग्वेज. जर्नल कोई भी इंग्लिश सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, आपको समझ आ जाएगा. साइंस सीधा सीधा पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि साइंस या तो ग्रीक में मिलेगी या लैटिन में मिलेगी. आपको पहले ग्रीक और लैटिन दोनों में से किसी में भी आपका कंसेप्ट है, आपको पहले उसको जनरल इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट इन अंडरस्टैंडिंग मोड. इट मीन्स साइंस इज कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया. साइंस इज आइदर बोला जा रहा है, साइंस इज आइदर रिटन इन ग्रीक और इन लैटिन. चलो अब आगे चलते हैं साइंस में. तो हमारे पास है ना एक वर्ड है साइंटिया, और बच्चा बुक में देखेंगे तो इस साइंटिया के पीछे कैपिटल L लिखा मिलेगा. इट मीन्स L स्टैंड फॉर लैटिन.
लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है साइंटिया। इट मीन्स जैसा मैंने बोला साइंटिया लैटिन में है और लैटिन डेड है, तो अब आपको साइंटिया समझना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश में साइंटिया का मतलब होता है नो, जानना, जानकारी। और जिस तरह से हम पढ़ते हैं सजना से सजावट, लिखना से लिखावट, दैट मीन्स आफ्टर दीज एग्जाम्पल्स वी कैन कंक्लूड दैट नो से नॉलेज चेंज कर दिया, नॉलेज। इट मीन्स साइंटिया मीन्स नॉलेज। तो हमारे पास है ना एक सिंपल सी बात निकल करके आ गई, दैट स्टडी ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि हिंदी में साइंस को विज्ञान बोलते हैं और लोग कहते हैं ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस। आज हमें पता चल गया द स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज वर्ड कहाँ से आया, दैट मीन्स टू डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ साइंस नॉलेज वर्ड कहाँ से आया। तो आज है ना पूरा क्लियर हो गया है कि नॉलेज वर्ड साइंटिया से आया, बिकॉज साइंटिया लैटिन लैंग्वेज में है, साइंटिया मीन्स नो, नो से नॉलेज बना और स्टडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस। यहाँ से हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आया है। अब आपके 9th स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो बच्चे पूरी की पूरी साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट यहाँ पर जो आया वो आ गया फिजिक्स, 2 नंबर के ऊपर आ गया केमिस्ट्री, 3 नंबर के ऊपर आ गया बायोलॉजी। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं फिजिक्स। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन बनाने का बिल्कुल इजी मेथड। लोग कहते हैं साइंस को रटना नहीं है, आपको साइंस को समझ रहे हैं। गाइस एरो समझ लीजिएगा, आगे तक चलेगा। जिस वर्ड से जो एरो निकलता है इसका मतलब वो उसकी ब्रांच है। सबसे पहले फिजिक्स और एरो आया है साइंस से, इसका मतलब बिल्कुल आराम से देखो बच्चा, फिजिक्स एरो पे आया है, इट मीन्स फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तीनों की एक एक डेफिनेशन तो वैसे ही याद हो गई आपको। फिजिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। इससे आगे और बाद में डालेंगे। फिलहाल फिजिक्स के लिए 2 वर्ड याद रखें, डेफिनेशन खुद बनानी है, नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना। नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना मतलब प्रकृति और प्रकृति से संबंध रखने वाली घटनाएं। नाउ आई होप यहाँ बैठने वाले सबको पता होगा व्हाट यू मीन बाय नेचर। छोटे थे तब टीचर बोलती थी एवरीथिंग्स विच सराउंड अस मेक्स एज आवर नेचर। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है वो सब नेचर है। नाउ नेचुरल फेनोमिना, अब समझिए बच्चा, नेचुरल फेनोमिना ओरिजिन ऑफ sunrise and sunset, blowing of air, formation of tornado, falling of rains, why magnet attract the iron piece, when sun is shine then light is received on the earth. These are some basic example of natural phenomena. हवा का चलना, बारिश का आना, अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना, मैग्नेट का आयरन को अट्रैक्ट करना, सन के राइज होने के बाद अर्थ पर लाइट का आना, ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल फिनोमिना में आती है। आई रिपीट अगेन, फिर दोबारा से सुनिएगा, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, आगे तो वही बोल रहे हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना। फिजिक्स क्लियर हो गया। सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड है हमारे पास केमिस्ट्री। वर्ड को स्प्लिट आउट कर लीजिएगा थोड़ा सा, CHEM प्लस ASTRY। केम स्टैंड फॉर केमिकल्स, ASTRY का मतलब होता है टू लर्न। अब हम ना बार बार ऐसा बोलेंगे आपको समझाने के लिए, इस वर्ड का मीनिंग ऐसा होता है, तो आपको बोला गया था, आप अंडरस्टूड है कि या तो वो वर्ड लैटिन रहा होगा या वो वर्ड ग्रीक रहा होगा, इसलिए उस वर्ड का मीनिंग है दैट मीन्स केमिकल। अब एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने कि आखिर केमिकल क्या होते हैं, हिंदी में इनको रसायन बोलते हैं। गई ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इन आवर डेली लाइफ आप जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तब से और जब रात को आप बेड पे जाते हैं तब तक
जो भी चीज़ आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आती है वो सारी चीज़ केमिकल होती है। लाइक एयर केमिकल है, ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, दीज आर द केमिकल्स। खाने के साथ पानी पिया, H2O केमिकल है। मिट्टी में खेले, ज़मीन पे उतरे, SiO2 सिलिका डाइऑक्साइड, वो भी केमिकल है। हमारे कपड़े जो बने हुए हैं वो थ्रेड के बने हुए हैं, वो भी नायलॉन या टेरलॉन है, वो भी केमिकल्स है, पॉलीमर के कैटेगरी में आएगा आगे चल करके। हमारी स्किन है वो सेलुलोज से बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ, और वैसे भी पता है कि हमारा पूरा बायो सिस्टम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केमिकल से बना हुआ है। इट मीन्स खाने में खाना खाते हैं, ग्लूकोज ले रहे होंगे, ग्लूकोज ले रहे होंगे, छोटे थे तब से टीचर बोलती है C6H12O6, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर केमिकल्स बच्चा। इट मीन्स केमिस्ट्री साफ साफ डेफिनेशन बन रही है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी और वी लर्न अबाउट द केमिकल्स। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम तीसरी ब्रांच पर जाते हैं, बायोलॉजी। गाइज फिर से स्प्लिट आउट करिएगा, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स लिविंग और लॉजी मीन्स टू स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग्स। यहाँ देखो बायोलॉजी, एरो आ गया। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डू द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, देन दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। देखो तीनों डेफिनेशन बताई है, आज का जर्नल लेक्चर था, इसमें तीनों बात बताई गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस। दैट मीन्स साइंस कहाँ से आई, साइंटिया से। लैंग्वेज क्या होती है, साइंटिया क्या है, साइंस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेचर, नेचुरल फिनोमिना, केमिकल्स, बायो, दैट मीन्स लिविंग्स। गाइज आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप पे कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स करिएगा। और दूसरी एक बात, आप लोगों को जैसे ही नोटिस मिलता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको तुरंत इंटीमेशन से नोटिस मिल जाए। थैंक यू।